जनता पार्टी में कहीं किसी तरह का कोई मनभेद नहीं, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वोच्च नेता, देश का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी सबका नेता है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि डर गई और वो ये जानती है कि पिछली बार चुनाव में जिस तरह से एनएसयूआई का सर्वदूर सुपड़ा साफ हुआ था, अब की एक बार फिर एनएसयूआई का सुपड़ा साफ होने वाला है। और इन चुनावों से ठीक 100 दिन पहले वो ऐसी जो है रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने आपने जो है इस कार्यक्रम का आयोजन किया। तो ये सामाजिक समरसता के प्रतीक, लोक आस्था के प्रतीक, लोक देवता बाबा रामदेव जी सबके कष्टों को हरने वाले हैं। जब कभी भी यहाँ रामदेवरा में आने का अवसर मिलता है, मैं बाबा रामदेव जी के चरणों में हमेशा ये अरदास करता हूँ कि जो सपना माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखा है कि हम देश को विकसित बनाएं और 2047 तक भारत को जो कुछ पीछे बाकी रह गया उस सबको पूरा करते हुए विकसित भारत के रूप में खड़ा करें। हम सब मिल कर के बाबा रामदेव जी से यही प्रार्थना और अरदास हमेशा करते हैं कि हमारा यह संकल्प कि हम विकसित बनाएंगे, ये संकल्प दृढ़ से दृढ़ होता रहे और अंततः हमारा संकल्प सबके प्रयासों से सिद्ध हो। सर, राजस्थान की राजनीति को लेकर आप कहेंगे, जिस तरीके से उठापटक चल रही है, भाजपा में गुटबाजी देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि भाजपा में जो गुटबाजी की चर्चा आप लोग करते हैं, ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों को ही ऐसा दिखाई देता है। भारतीय जनता पार्टी में कहीं किसी तरह का कोई मनभेद नहीं है, किसी तरह का कोई मतभेद नहीं। भारतीय जनता पार्टी के एक सर्वोच्च नेता, देश का सबसे लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी सबका नेता है। भारतीय जनता पार्टी का कमल का फूल सबका हमारा ध्वज चिन्ह है। पंडित दीनदयाल जी द्वारा बताया गया अंत्योदय का मार्ग हम सबका मार्ग है और लक्ष्य कि हम भारत को उन्नत भारत बनाएंगे, माँ भारती को विश्व गुरु बनाएंगे। इस विचार के साथ में काम करने वाले सब कार्यकर्ता, चाहे वो किसी भी स्तर पर काम कर रहा है, किसी भी प्रदेश में काम कर रहा है, उस सबका एक ही लक्ष्य है। इतनी सारी साम्यताओं के होते हुए भी कहीं किसी के बीच में कोई भेद हो, इसको मैं नहीं मानता। और आज की तारीख में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के हर एक कार्यकर्ता का ये लक्ष्य है, ये जो कुशासन है, ये जो कुराज है, ये जो भ्रष्टाचारी शासन है, इस शासन को जड़ मूल से उखाड़ करके फेंक के राजस्थान में वापस सुशासन को स्थापित करना है। छात्र राजनीति को लेकर सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से राज्य सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध लगाया, आप भी छात्र ने राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ तक? देखिए, मैं लोकतंत्र की पहली पाठशाला छात्र संघ की राजनीति से निकल करके आए हूँ और मेरे जैसे राजस्थान की राजनीति में, देश की राजनीति में अनेकों ऐसे लोग हैं जो उस पाठशाला से निकल करके, उस पाइपलाइन से निकल करके आज इन मुकामों पर पहुँचे हैं। लेकिन मैं स्पष्टता के साथ में ये कहूँगा कि राजस्थान की सरकार क्योंकि डर गई है और वो ये जानती है कि पिछली बार चुनाव में जिस तरह से एनएसयूआई का सर्वदूर सुपड़ा साफ हुआ था, अब की एक बार फिर एनएसयूआई का सुपड़ा साफ होने वाला है। और इन चुनावों से ठीक 100 दिन पहले वो ऐसी जो है रिस्क लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे, इसलिए उन्होंने लोकतंत्र पर हमला किया। माननीय गहलोत साहब जब कभी भी मीडिया के सामने आते हैं तब कहते हैं लोकतंत्र खतरे में, मीडिया का गला घोटा जा रहा है, एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है। आज राजस्थान की एक एक घटना का उठा करके आप पत्रकार मित्र विश्लेषण करिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं का सबसे ज़्यादा हनन राजस्थान में हो रहा है। कॉलेज के चुनावों को भी अब उसमें बाकी नहीं छोड़ा है। एजेंसीज का दुरुपयोग, पुलिस का दुरुपयोग जिस तरह से राजस्थान में हो रहा है, वैसा देश में कहीं नहीं। और जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति राजस्थान में हो रही है, जिस तरह से राजस्थान में बहुसंख्यक समाज को मानसिक रूप से तोड़ने के कुछ के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और ऐसी मजहबी ताकतें जो देश को बांटना चाहती है, समाज को बांटना चाहती है, उनको प्रश्रय दिया जा रहा है। राजस्थान आज एक आग के ढेर पर बैठा है और एक चिंगारी राजस्थान को ब्लास्ट कर सकती है। इस जो है परिस्थिति में राजस्थान की सरकार को बदलने के लिए जनता मानस बना चुकी है और अब की बार ऐतिहासिक परिणाम राजस्थान के इन विधानसभा चुनाव में आने वाले हैं। सर, लाल डायरी का भी बार आया, सचिन पायलट ने भी यात्रा की। देखिए, लाल डायरी का विषय आने के बाद में सरकार जो है वो मौन हो गई। जो सरकार भ्रष्टाचार की चर्चा करती थी, आज राजस्थान में सर्वाधिक भ्रष्टाचार देश का जो है वो राजस्थान में, सर्वाधिक बेरोजगारी राजस्थान में, सर्वाधिक महिलाओं के प्रति अपराध राजस्थान में हो रहे हैं, सर्वाधिक गैंगरेप की घटनाएं राजस्थान में हो रही है।
सबसे ज़्यादा महंगाई, अभी 3 दिन पहले ही नेशनल आंकड़े डिक्लेयर हुए हैं, सबसे ज़्यादा महंगाई अगर किसी एक प्रदेश में है वो राजस्थान में, और फिर भी राजस्थान के सरकार के मुखिया अपनी पीठ थपथपाते हुए नहीं थकते हैं। ये स्थिति निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है।